नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम जनाधार में एडिट करने की प्रोसेस के साथ साथ में आरजीएचएस कार्ड में एडिट करने की प्रोसेस भी समझेंगे, किस तरह से हमें ये कार्य करना है। सबसे पहले एसएसओ लॉगिन पर पहुंचना है। एसएसओ हमने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, G2G और G2C, सिटीजन ऐप और गवर्नमेंट ऐप। इस तरह से दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। हमें यहाँ पर सिटीजन ऐप पर क्लिक करना है। सिटीजन ऐप्स हमें दिखाई देंगे। अभी हमने गवर्नमेंट कर्मचारी की जो आईडी होती है, एसएसओ आईडी, उससे लॉगिन किया है। लॉगिन करने पर लेफ्ट हैंड साइड में सिटीजन ऐप पर हमने क्लिक किया और इस तरह से हमारे सामने सिटीजन ऐप के ऑप्शन ओपन हो गए। इस तरह से आप देख लीजिए, ये सारा दिख रहा है डैशबोर्ड। ये सिटीजन का ऐप है। इस ऐप के माध्यम से ही हमने ऑनलाइन आरपीएससी के आवेदन किए हैं और जनाधार का जो हमारा ऐप है इसी पर मिलेगा। हमें यहाँ पर जनाधार में कुछ करेक्शन करना है, तो इस तरह से हम देख लेंगे। हमें जनाधार का ऐप ढूंढना है और जनाधार पर क्लिक करना है। आप देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जनाधार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें क्लिक करना है और जनाधार से संबंधित जो एडिट करना है वो हम अपनी एसएसओ आईडी से कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हमने अपनी कर्मचारी आईडी से एसएसओ आईडी लॉगिन किया है और लॉगिन करने के बाद में हमने सिटीजन ऐप खोले हैं और सिटीजन ऐप में जनाधार खोला है और जनाधार में हम क्लिक करेंगे तो एनरोलमेंट आएगा। उस पर हमने क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्टेटस देखना है, उसके बाद में सेकंड नंबर पर मेंबर ऐड करने वाला है, तीसरे नंबर पर है कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन, चौथे नंबर पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है, फिर सिटीजन एडिटिंग का ऑप्शन है, उसके बाद में स्प्लिट फैमिली का ऑप्शन है, ट्रांसफ़र फैमिली का ऑप्शन है। इस तरह से ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। हमें यहाँ सिटीजन एडिटिंग पर क्लिक करना है। जैसे हम सिटीजन एडिटिंग पर क्लिक करेंगे, रसीद संख्या हमें दिखाई देगी जो हमारी जनाधार की रसीद संख्या है और यहाँ पर खोजे पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम खोजे पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, आधार बेस ऑथेंटिकेशन, यानी कि हमें अब आधार के हिसाब से ऑथेंटिकेशन करना है। एग्री पर क्लिक करेंगे और एग्री पर क्लिक करते ही हमारे जनाधार के जो सभी सदस्य हैं उनकी डिटेल यहाँ पर हमें दिखाई दे जाती है। जो जनाधार के हमारे सदस्य हैं उनकी सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे जाती है। किसी एक सदस्य के सामने सेलेक्ट ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। किसी एक सदस्य के सामने हमने सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लिया है और क्लिक करने के बाद में नीचे हमें दिखाई देगा ई-केवाईसी आधार। यहाँ पर जनाधार से जब हम लेते हैं तो ऑप्शन नहीं आएगा, हमें आधार से लेते हैं तो यहाँ OTP आ जाएगा और आधार OTP के लिए हमने रिक्वेस्ट जनरेट कर दी है। इस तरह से हम आधार का OTP जनरेट कर सकते हैं और जैसे ही आधार OTP हमारे मोबाइल पर आएगा हम यहाँ पर आधार OTP फीड करेंगे और OTP मान्य करे पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप आधार के OTP से सहमति देते हैं तो यहाँ पर आधार OTP आपका आता है और उसके आधार पर आप यहाँ पर लॉगिन कर सकेंगे जनाधार पोर्टल में एडिट करने के लिए। तो हमने जो प्रोसेस की थी उसके आधार पर यह मुखिया का जो जनाधार की डिटेल है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इसमें अगर हमें कुछ करेक्शन करना है या कुछ जोड़ना है तो हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मुखिया का जो जनाधार डिटेल है वो ओपन हो गई है और इसमें नीचे हमें दिखाई देगा सेव करें। अगर हमने यहाँ कुछ एडिट किया है तो उसे सेव कर दें और अगर हमें कुछ और करना है तो एडिट सदस्य पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, मोबाइल नंबर अपडेट करने हेतु कोई सत्यापन की प्रक्रिया हमें नहीं करनी है। नीचे सदस्यों का विवरण दे रखा है। अगर हम सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं तो हमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करनी होगी, सीधा ही हमारा मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। हम देख लीजिए, यहाँ पर जो मुखिया है उसकी डिटेल दिखाई दे रही है। अब नीचे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर सदस्य एडिट का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। अगर हमें सदस्यों को एडिट करना है तो सदस्य एडिट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। कुछ देर में हमारे जो सदस्य हैं उनके एडिट का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा और यहाँ पर सदस्य जोड़ने का भी ऑप्शन हमारे सामने है। हम सदस्य जोड़ भी सकते हैं, सदस्य एडिट भी कर सकते हैं। अब जिस सदस्य के एडिट करना है उसके सामने चयन करे पर क्लिक करेंगे तो उस सदस्य की डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सदस्य की डिटेल यहाँ पर ओपन हो गई हैं। हम चाहें तो यहाँ पर आधार संख्या जो खाली है वो यहाँ पर भर सकते हैं। सदस्य की आधार संख्या भर सकते हैं और मोबाइल नंबर हम भर सकते हैं और परिवार की वार्षिक आय जो है वो हम यहाँ पर भर सकते हैं।
वास्तविक वार्षिक आय यहाँ पर हम भर सकते हैं, जो भी डिटेल है उनको हम यहाँ पर भर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमने भर दिया, ईमेल आईडी हम यहाँ पर भर रहे हैं और भरने के बाद में इसे हमें सेव करना होगा। सेव करने के बाद में आगे की जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर तुरंत ही अपडेट हो जाते हैं जनाधार में, इसके लिए हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने सदस्य की डिटेल भर ली है। भरने के बाद में इसे अपडेट करें पर क्लिक करेंगे और अपडेट करने के बाद में हम इसे वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे। अगर हम इसको वेरिफिकेशन के लिए नहीं भेजते हैं तो हमारी डिटेल अपडेट नहीं होती, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हमने पहले अपडेट कर लिया है। अपडेट करने के बाद अब हम वेरिफिकेशन के लिए भेजें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या फिर हम और सदस्यों को एडिट करना चाहते हैं तो और सदस्यों को ओपन करके एक एक करके उन्हें अपडेट कर लें। और सबसे लास्ट में हम एक काम करेंगे सबके लिए कॉमन, इसको वेरिफिकेशन के लिए भेजने के लिए। तो हम एक एक जो सदस्य है उसकी डिटेल अपडेट कर लेंगे और अपडेट करने के बाद में वेरिफिकेशन के लिए भेजें ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ ओके करेंगे। और जैसे हमारी रसीद भेज दी जाएगी हमें दिखाई देगा रसीद संख्या वेरिफिकेशन के लिए भेज दी गई है। तो तुरंत ही हमारा सामने जनाधार का जो रसीद है वो प्रिंट होने लायक रसीद हमारे सामने आ जाएगी। और यहाँ पर हमारे जो है मोबाइल नंबर हमें अपडेट करने थे वो मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने जनाधार पर किसी भी सदस्य की डिटेल में अपडेट करने की प्रोसेस जानी है। इस तरह से मोबाइल नंबर हमने अपडेट किया, इसी तरह से हम और भी डिटेल अपडेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस हमने कर्मचारी की एसएसओ आईडी से की है। एसएसओ आईडी लॉगिन किया है, लॉगिन करके हमने सिटीजन ऐप को खोला है और सिटीजन ऐप के अंदर हमने जनाधार पोर्टल को ओपन किया है। और जनाधार पोर्टल ओपन करने के बाद में हमने ये पूरी प्रोसेस की है। आप देख लीजिए, इस तरह से हमें आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से यहाँ पर पहुँचना होता है। हमने आधार ऑथेंटिकेशन की सहमति दी है और आधार ऑथेंटिकेशन की सहमति देने की वजह से यहाँ पर आधार के ओटीपी नंबर से हम इसको लॉगिन कर पाएंगे। यानी कि जनाधार में डिटेल करेक्शन करना, मोबाइल नंबर ऐड करना, ईमेल आईडी ऐड करना, या फिर कोई जो डिटेल है उसमें कुछ करेक्शन करना आप चाहते हैं तो आप खुद इस कार्य को एसएसओ लॉगिन के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एसएसओ आईडी पर आपका जनाधार अपडेट होना चाहिए। अगर आपका जनाधार अपडेट नहीं है तो आप ये कार्य यहाँ से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप पहले अपनी एसएसओ आईडी पर अपना जनाधार अपडेट करें और अपडेट करने के बाद उसे आधार ऑथेंटिकेशन द्वारा सेव करें अपनी एसएसओ आईडी पर। और उसके बाद जब आप जनाधार ओपन करेंगे सिटीजन पोर्टल पर तो आपकी ये डिटेल यहाँ पर शो होंगी और आप अपने जनाधार में करेक्शन कर पाएंगे। तो इस तरह से मैं एक एक करके आपको बता दिया है कि सदस्य के डिटेल में किस तरह से हम संशोधन कर पाएंगे। और उसके बाद में अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि आरजीएचएस कार्ड में एडिट किस तरह से करेंगे। तो हमने यहाँ पर जनाधार हमारा अपडेट कर लिया है। इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1-2 दिन के बाद में हम अपने जो सिटीजन वाले ऐप के थे उसके बजाय अब हमें जाना है गवर्नमेंट ऐप। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, ऊपर वाला है G2G और नीचे वाला है G2C, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और नीचे वाला गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब हम वापस आ गए हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाले पर। पहले हमने जो कार्य किया था वो कार्य हमने किया था गवर्नमेंट टू सिटीजन पर कार्य किया था। अब हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पर आ गए हैं, क्योंकि हमारा जो आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट आईडी से है, इसलिए हमें यहाँ पर कार्य करना है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं बेनिफिशियरी डिटेल है, सेकंड नंबर पर एडिट सर्विंग एम्प्लॉय डिटेल। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी डिटेल सामने दिखाई देंगी, जो कर्मचारी है उसकी डिटेल दिखाई देगी। उसके बाद जनाधार में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों की संख्या दिखाई देगी और नीचे आपको दिखाई देगा कि कौन कौन से सदस्य इसमें ऐड हैं। अब हमें इसमें जो नया सदस्य ऐड करना है उसको आप एडिट कर लीजिए और उसके बाद में इस तरह से सेव कर दीजिए और आप यहाँ पर अपने जनाधार को एडिट कर पाएंगे। जैसे कि आपने पहले सेव किए थे, जनाधार में ऐड किए थे, उसी तरह से आप एक एक सदस्य को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के बाद में नीचे पूरी प्रोसेस सबमिट बटन द्वारा आप उस कार्ड को कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से एडिट बटन, उसके बाद में जनाधार कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर है। अगर हम किसी सदस्य को ऐड करते हैं तो उसका तुरंत फ़ोटो यहाँ पर अपलोड नहीं होता है, 24 घंटे बाद में आप वापस से ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर फ़ोटो दिखाई देने लगेगा। इस तरह से हम अपना कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम
कई ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले हमें एडिट का ऑप्शन दिखाई देता है, बेनिफिशियरी डिटेल दिखाई देती है, जिसके अंदर जो सदस्य लाभान्वित होने वाले हैं उनकी डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। उसके बाद में है ट्रैकर जो है, लिमिट ट्रैकर, ओपीडी की हमारी कितनी लिमिट है, सत्र वाइज यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। हम यहाँ पर सत्र वाइज लिमिट देख सकते हैं, पिछले सत्र में हमारी क्या लिमिट थी, वर्तमान में क्या लिमिट है, वो पूरी यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगी। एज पर रूल दिखाई देगा। अगर हम वर्तमान में ओल्ड पेंशन में आ गए हैं तो यहाँ पर ये पिछले साल का है, जिसमें 20,000 लिमिट थी हमारी ओपीडी की और 4,80,000 हमारी लिमिट थी आईपीडी की। अभी वर्तमान में जब हम इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे एज पर रूल लिखा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब अभी हमारे वर्तमान में अनलिमिटेड वाला रूल लग चुका है। अगर आपके सैलरी से जो कटौती है वो हो रही है आरजीएचएस की, तो आपके एज पर रूल लिखा हुआ दिखाई देगा, जिससे कि आपके अनलिमिटेड ओपीडी आईपीडी का लाभ आप ले सकते हैं। और ये कार्ड आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। कार्ड की डिटेल हम आरजीएचएस पोर्टल पर आकर देख सकते हैं। इस तरह से आप आईपीडी ओपीडी की डिटेल भी यहाँ से देख सकते हैं। एज पर रूल हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपनी जो मेडिकल फैसिलिटी है उनकी सुविधा यहाँ से ले सकते हैं। आप टीआईडी नंबर जारी करें और टीआईडी नंबर जारी करके उस आईडी नंबर को आप मेडिकल स्टोर पर दिखाएंगे, साथ में आपके पास में जो मेडिकल का पर्चा है उसको ले जाएंगे, उससे आपको मेडिकल प्राप्त हो जाएंगी। तो आप अगर मेडिकल लेने जा रहे हैं तो आप टीआईडी नंबर जनरेट करके जाएं, जिससे कि आपको आसानी से जल्दी ही मेडिकल द्वारा मेडिकल उपलब्ध करा दी जाए। अगर आप मेडिकल पर टीआईडी नंबर जारी करके नहीं ले जाते हैं तो मेडिकल वाले को स्वयं को टीआईडी नंबर जारी करने होते हैं। वो आपके आईडी पर लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद में आपकी पर्ची को अपलोड करेगा, उसके बाद में वो टीआईडी नंबर जारी करेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आप खुद अपनी टीआईडी नंबर जारी करके ले जाएं, जिससे आपका काम है वो आसानी से हो जाए। यहाँ पर देख लीजिए, मैं पेशेंट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और पेशेंट सेलेक्ट करने के बाद में सामने हमें ऑप्शन दिखाई देगा 3 MB की फ़ाइल हम अपलोड करेंगे। और 3 MB से अगर आपके ज़्यादा आ रहा है साइज, जो आपने PDF बनाई है, तो उसको ऑनलाइन PDF रीसाइजर नाम से आप ढूंढेंगे तो कई वेबसाइट आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर अपलोड करेंगे तो वो वेबसाइट आपको उसको कम साइज में उपलब्ध करा देगी। उसको डाउनलोड करके आप अपलोड कर सकते हैं। ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड का ऑप्शन होता है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे आप उस सदस्य को चयन करें जिसके लिए मेडिकल लेनी है, और मेडिकल लेने के बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। उस ऑप्शन पर हम अपलोड करेंगे PDF, और PDF होनी चाहिए 300 KB से कम साइज़ की। अगर आपकी साइज़ ज़्यादा आ रही है तो आप गूगल पर जाकर PDF रीसाइजर का ऑप्शन सेलेक्ट करें या फिर PDF रीसाइजर वेबसाइट खोलें, उसमें ऑनलाइन ही हमारी PDF रीसाइज 500 KB की फ़ाइल है, 600 KB की फ़ाइल है, वो 300 KB के अंदर में आपके रिसाइज करके वेबसाइट आपको दे देगी। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें, जिससे कि आपका तुरंत काम हो जाए और आप आसानी से अपनी मेडिकल जो दवाइयाँ हैं वो मेडिकल स्टोर से ले सकें। अगर आपको इस तरह की समस्या आती है तो आप किसी भी ऐप के माध्यम से ये कर सकते हैं। PDF रिसाइज के लिए आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।